जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो दगड़ियों, आज है 8 अप्रैल और दोपहर का समय 11 साढ़े 11 12 समथिंग हो गया है और धूप बहुत प्यारी खिली है आज भी। आजकल अब डेली धूप होने लगी, बहुत सही है। और दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत हमारे चैनल पे, जो कि आप देख पाएंगे। कुछ ऐसे फैक्टों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे इस चैनल के द्वारा, जो कि अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। पहाड़ों में भी और मॉडर्न जनरेशन में भी ये चीज़ें छूटती जा रही हैं, तो उन पर हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आप ये समक्ष रखें कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ फैक्ट टाइप के। पहाड़ी फैक्ट का नाम दिया है मैंने। आपको कैसे लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दगड़ियों, अब जाके हम बढ़ते हैं अपने पहाड़ी पहले फैक्ट के ओर। तो पहला फैक्ट ऐसा है दोस्तों, पहाड़ों में एक पेड़ होता है तिमुल का पेड़। तो वो होता है, उसके पत्ते हर काम काज में काम आते हैं दोस्तों। जैसे केले के पत्ते काम आते हैं, केले के पत्ते फिर भी फट जाते हैं, वो एकदम जैसे पन्ना फटता है ना वैसे फट जाते हैं वो। लेकिन इसके पत्ते जो होते हैं तिमुल के पेड़, तिमुला पात होनी, वो हर जगह काम आता है। जैसे शादी में हो गया, नामकरण होगा उसमें भी, श्राद्ध होगा उसमें भी काम आएगा, हर चीज़ में काम आता है। मतलब पहाड़ में कुछ भी हो, उसके पत्ते 110% यूज होते ही होते हैं। चाहे तुम बाज़ार से कितने पत्तल ले आओ, कुछ भी करो, उसके पत्ते ज़रूरी होते हैं, वो लगते हैं। तो ऐसा माना जाता है, अगर वो पेड़ आपके ये जो हमारा घर है उसके फ्रंट में है आगे से, तो उस पेड़ का जो टॉप एरिया है वो पाखा की जो धुरी, मतलब जो छत की जो धुरी होती है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे ही होना चाहिए। अब मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। वैसे तो सारे लोग जानते ही हैं। वो पेड़ रहा ये है तिमुल का पेड़, आपको दिख रहे होंगे पत्ते। अभी तो छोटा हुआ है इसलिए क्योंकि हमने काट रखा है। ये अभी तो हो जाता है, ये पोल से भी ऊपर। ये गुलाब के पेड़ में बीच में है, ये देखिए नीचे से बड़ा सा है। पहले से उधर था वो पेड़ हमारा बहुत बड़ा, वो किनारे में था, उसको हमने कट नहीं किया था। बट ये हमारे, ये रहा मकान, इसके सीधे आगे से ये पेड़ है। तो इसका जो टॉप एरिया है वो ऊपर धुरी होती है। धुरी बोले तो मैं दिखाता हूँ आपको धुरी। जो ये छत है, एक छत नीचे को एक छत उधर को, छत का जो बीच का एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं धुरी। ये नीचे का एरिया उसको तो बोलते हैं दनवार। ये तो अलग हुआ। इसके पीछे जो बीच में होता है, जिससे हमारे दोनों छत पार्ट होता है, एक इधर को एक इधर को, दोनों पार्ट डिवाइडेड होते हैं, वहाँ पे होती है धुरी। तो उससे ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये है तिमुल का पेड़। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ये होता है चोप वाला, इसमें होता है चोप। और अगर ये पेड़ उससे ऊपर जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो पीड़ता होता है परिवार के लिए। इसलिए इस पेड़ को काटते रहना चाहिए अगर फ्रंट में है आपके तो। अगर साइड में, जैसे उस कोने में है या इस कोने में है, तो फिर कोई इशू नहीं होता, सही है वो। क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है। जैसे उधर पार में जड़ जो पेड़ से हो, इस बीच तो काट रखा है क्योंकि अब उसमें नए पत्ते आएंगे। वो इतना बड़ा है, देखिए यही है वो पेड़ से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वहाँ खेतों में है वो, तो उसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। होय तिमुलीको पाता छुआ तिमुलीको पाता, तिमुलीको पाता छुआ तिमुलीको पाता, दुरकमा मूल हगो न पूजन हाता, हो दुरकमा मूल हगो न पूजन हाता, न पूजन हाता पिङ्ली मिठा छ, 2 दिन करुण खड 2 दिन छ, क्यान्ट गिन गिन फिलहाल दोस्तों, आज दोपहर के समय कुछ ऐसा काला काला हो गया हमारे अगल बगल ये हमारे गांव के बगल में ही। वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों सुबह यहाँ पे भोग लगाया था ताऊ जी ने, और यहाँ पे पूरा सूखा हो रखा है। घास भी है और चीड़ के पत्ते हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे सूखा पड़ा था। तो ये सारा जल गया। देखिए, जहाँ को नज़र जाएगी वहाँ को जला है। ऊपर रास्ते पे हमने बुझा दिया था। सुबह से अपन ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि आज लाइट नहीं थी यहाँ पे सुबह से। और वैसे तो जो चीड़ के पत्ते वगैरह वगैरह जो पिरोज हड़ी थी और घास थी, उसमें तो सारा आग लग चुका है, वो तो भस्म हो गया पूरा। लेकिन जो ये गिनमिन ची लकड़ी के बचे थे, इनमें सारों में आग लग गई है। अब ये जब तक पूरा नहीं जलेगा तब तक ऐसे ही रहेगा ये। जैसे इस पर भी आग लगाया है और इस पर आग लग गया है। हो यहाँ पे भी आग लग गई, देखो कोयल रीला गजब है। और अभी फ़िलहाल इस आग की वजह से दोस्तों क्या है कि एक तो धूप हुई है बहुत भयंकर वाली, और दूसरा गर्मी हो गई है। इतनी गर्मी सी महसूस हो रही है ना, क्योंकि आग लगी इतनी भयंकर वाली। और वैसे तो जब उधर जंगल में, पार जंगल में आग लगता है ना, तब भी ऐसे ही महसूस होता है, मतलब एकदम अजीब सा गरम गरम सा महसूस होता है। और वैसे ही आज भी हो रहा है यहाँ पे आग लगने की वजह। तो थोड़ा बच गया, आधा ही लगा यहाँ पे, ऊपर को फिर बुझा दिया था। एक्चुअली दोस्तों, जब ये आग लगी थी उधर नीचे कोने से, मतलब वहाँ पे मंदिर है ना, वहाँ पे भोग लगा रहे थे, तो वो आग ऊपर को पकड़ गई। घास इतनी भयंकर हुई थी। ये आग इसलिए ज़्यादा पकड़ गई, एक तो घास थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा पिछले साल इसमें आग नहीं लगी थी।
और तीसरा दोस्तों, हवा चली थी बहुत ही तेज़, और एक तो ऐसा है ये भ्यो यो उला रही हो, तो ऐसे में क्या हुआ, सीधे ऊपर को आ गई वो आग। और चौथा पॉइंट सबसे बड़ा दोस्तों, वो आग चलेगी यहाँ इस पखीले से गधेरे को चलेगी वो। इस वजह से क्या हुआ कि आग फिर हम मतलब बुझा नहीं पाए। अगर इसी में रहती आग तो बुझाने के लिए आसान होता, बट वहाँ भ्योपन को जने पे वहाँ जाने लायक ही नहीं हुआ, तो वहाँ नहीं जा पाए, तो उस वजह से आग फैल गई फिर। क्योंकि अगर यहाँ हम बुझा भी देते तो फिर वो वहाँ से और आ जाती, तो इसलिए फिर इतना तो ये जलाना ही पड़ा। हाय रड़ गया था मैं, इतना तो ये जलाना ही पड़ा, मतलब छोड़ दिया इसको वहाँ तक। वहाँ से फिर अपने आप ये रुक गया, इस रास्ते में तो अपने आप रुक गया है, जाने का कोई था नहीं, आगे वहाँ बुझाना पड़ा थोड़ा बहुत, फिर भी ठीक ही हो गया। परेशानी होती है जो लूटे थे ऊपर, 2-4 लूटे थे ना, ताई के लोगों के नीचे, चाची का भी था एक, तो उनके जो लूटे थे उनमें आग लग जाती ना तो हो गया, एकदम भुश हो जाता 2 मिनट में। तो इसलिए उनकी वजह से ये रोकना पड़ा, नहीं तो ये पूरा जल ही जाता, क्योंकि रोकने लायक हुआ नहीं था। रोके भी तो बंदा कैसे रोके, यहाँ के अगर बुझाए, नीचे से पूरा धुआं आ रहा, खाप बता, नाक बता, पैट बता, तूने या बुरे ऐसा माहौल हुआ हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक ही हो गया। तरफ से भी भयंकर माहौल बन चुका है। देखिए अम्मा धीरे धीरे बाहर आ रही है, मुश्किल हो रहा है थोड़ा आना, थोड़ा इस हिसाब से देखना पड़ता है, जिस टाइम पे मौसम थोड़ा सही रहता है उस टाइम पे बाहर आने के लिए, क्योंकि पैरों में नहीं तो बहुत दर्द हो जा रहा है ठंडी की वजह से। तो पहाड़ों में बारिश आने से पहले कुछ संकेत, एक संकेत होता है मक्खियाँ, मक्खियों की संख्या में बढ़ोतरी, मतलब कि बारिश का आना। जैसे कि ये नीचे देख पा रही हो, यो खुटन पन चिपक रही, पार वो खावन पन ये सारी देखिए इसमें मक्खियाँ भरी हुई हैं, उधर तक मक्खियाँ ही मक्खियाँ दिखेंगी आपको। तो मक्खियों का अधिक होना, बारिश का आना, कॉम्बिनेशन हुआ ये। वो कहते हैं ना दगड़ियों कि ये उत्तराखंड है जनाब, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती मौसम विभाग की, इज़ा की अंक पीढ़ी बता देती है कब बारिश होगी और आज हवाएं किस तरफ को होंगी करके। और सच बात भी है ये, अपन अपने घर के बुज़ुर्गों से कभी पूछना, अगर उनके जैसे पैरों में दर्द हो गया, जरा सी आंख पीड़ जैसी हो गई है, जरा सी गर्माहट जैसी उनको फील हो रही है, तो बता देंगे आज इस समय पे बारिश होगी, आज धूप होगी, कल को फिर सही हो जाएगा। पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है, मौसम विभाग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये है मेरा पहाड़, ये है मेरा उत्तराखंड। और गौर करना, ये सच बात है, और सच बात होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। घनघोर घटा का आगमन दोस्तों, देखिए पहाड़ों में फिर से भयंकर बारिश की शंका। वो बादल कितना खतरनाक लग रहा है, और देखना ये इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे सूरज है, इसलिए वो ज़्यादा चमक रहा है।